दोस्तों, यदि शास्त्रों की माने तो सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग के कई ऐसे लोग हैं जो आज इस संसार में जीवित हैं, जैसे भगवान परशुराम, हनुमान और कई बड़े ऋषि मुनि भी। यदि आपने रामायण देखा या पढ़ा होगा तो आपने श्री राम की सेना में आधे भालू के रूप में एक किरदार को अवश्य देखा होगा। शायद आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम और हनुमान से भी अधिक समय तक जीने वाले रामायण के प्रमुख किरदार जामवंत की। आखिर कौन थे जामवंत और क्यों कहा जाता है कि वो अभी भी जीवित हैं? आज हम आपको जामवंत के बारे में ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यदि आपको रामायण पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कौन है जामवंत? दोस्तों, जामवंत रामायण के प्रमुख किरदार हैं। उन्हें ऋछ राज कहा जाता है, यानी भालवों का राजा। उनके जन्म को लेकर धर्म ग्रंथों में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं एक बार जब ब्रह्मदेव को जम्हाई आई तब जामवंत का जन्म हुआ। उन्हें अग्नि का पुत्र भी माना जाता है। कई ग्रंथों में बताया गया है कि उनके पिता ब्रह्मदेव और माता गंधर्व थी। भगवान परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही थे जिन्हें तीनों युगों का ज्ञान था। कहते हैं कि जामवंत को सारे वेद और उपनिषद कंठस्थ याद है। हनुमान को दिलाया था उनके बल का ज्ञान। दोस्तों, रावण से युद्ध के समय ऋक्षराज जामवंत भगवान श्री राम की सेना के सेनापति थे। उनमें समुद्र पार करने की क्षमता थी, लेकिन त्रेता युग तक वे बूढ़े हो गए थे। इसलिए माता सीता की खोज के लिए उन्होंने ही समुद्र पार कर लंका जाने के लिए हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था और बड़े बड़े राक्षसों का वध भी किया था। यह बात कम ही लोगों को पता है कि वे भगवान ब्रह्मा के अवतार हैं, जिन्हें पौराणिक कथाओं के अनुसार अमर होने का वरदान प्राप्त है। जामवंत ने मत्स्य अवतार के अलावा भगवान विष्णु के अलग अलग युग में अलग अलग सभी अवतार के दर्शन किए हैं। कोहिनूर हीरे के लिए ही कृष्ण ने किया था युद्ध। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के ऊपर सामंतक मणि के चोरी करने का आरोप लगा। आरोप को गलत साबित करने के लिए उन्होंने मणि की खोज शुरू की। उन्हें यह मणि जामवंत के पास मिली, जो एक गुफा में रहते थे। मणि प्राप्त करने के लिए जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच भीषण युद्ध छिड़ गई और यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण की जीत हुई। चूंकि जामवंत भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, इसलिए उन्हें किसी से पराजित न होने का वरदान प्राप्त था। इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक साधारण इंसान ने उन्हें कैसे परास्त कर दिया। उसने अपनी संदेह दूर करने के लिए कृष्ण को असली रूप में आने को कहा। यह जानकर कि वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने वह मणि भगवान कृष्ण को लौटा दिया और अपनी पुत्री जामवंती से विवाह करने का अनुग्रह किया। कृष्ण ने अनुरोध स्वीकार किया और जामवंती से विवाह कर ली। उसके बाद से किसी भी धर्म ग्रंथ में जामवंत का वर्णन नहीं मिलता है। कहते हैं कि यह मणि कोहिनूर थी, जिसे अभी से 5000 वर्ष पहले खोजा गया था और जो वर्तमान में इंग्लैंड की रानी की मुकुट में विराजमान है। दोस्तों, जामवंत के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।